बताया जा रहा है कि प्यास की वजह से दोनों की मौत हुई थी। प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने है उसमें यही कहा गया। शनिवार को तनोट थाना क्षेत्र में धोरों पर दोनों मृत मिले थे। दोनों प्रेमी जोड़े ने भारत की सीमा में बिना परमिशन से प्रवेश किया था। फेसिंग के नीचे से बताया जा रहा है भारत की सीमा में इनके जरिए प्रवेश किया गया था। भीषण गर्मी के चलते प्यास से मरने की आशंका है। रामगढ़ की भील समाज के शमशान घाट में रात को इन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया। पाक विस्थापित लोगों ने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार किया। सीमांत लोक संगठन जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह सोढ़ा और नाथुराम भील सहित कई लोग जो थे वो वहां पर मौजूद रहे। कोलकाता गैंगरेप केस काम करने वाले बयान का पलटवार किया है। बता दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। गहलोत की दबाव पॉलिटिक्स। उपराष्ट्रपति धनखड़ का पलटवार। मैं दबाव में काम नहीं करता। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानबाजी से प्रदेश की राजनीति में जमकर हलचल मची हुई है। कुछ दिनों पहले जब उन्होंने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया था तो बीजेपी बचाव में आ गई। लेकिन अब खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गहलोत को जवाब दिया, बता दिया कि वे किसी दबाव में आकर काम करने वाले नहीं हैं। आपके उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के लिए दोनों मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर। मेरा परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण रोजाना होता है और मैं कह सकता हूँ मेरे पर कोई दबाव नहीं है। न मैं किसी पर दबाव डालता हूं, न दबाव में आता हूं। राजस्थान की भूमि पर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अभिन्न मित्र, लंबे समय के मित्र का यह बयान है और मैंने खुद देखा है नजदीकी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी दबाव में आ ही नहीं सकते। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पूर्व विधायक संघ के कार्यक्रम में वे शामिल हुए, जहां उन्होंने अशोक गहलोत के बयान का पलटवार किया। कहा कि राज्य की सरकार यदि केंद्र की सरकार के अनुरूप नहीं है तो आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है, पर समय के साथ बदलाव आया और उपराष्ट्रपति भी इसमें जुड़ गया। फिलहाल लोकतंत्र में वाद विवाद और संवाद होना चाहिए। अभिव्यक्ति प्रजातंत्र की जान है, लेकिन इन दिनों अशोक गहलोत की सक्रियता ने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, उदयपुर के हिरणमगरी स्थित नारायण सेवा संस्थान के भवन में आग लग गई है। संस्थान के अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर में 5वें फ्लोर पर देर रात अचानक ही भीषण आग लग गई और आग ने पूरे फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया है। इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल की गाड़ियां और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन 5वीं मंजिल पर संस्थान द्वारा संचालित कई विभागों के आवश्यक दस्तावेज भी जल गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नारायण सेवा संस्थान के भवन में जब भीषण आग लगी है, दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये बताया जा रहा है 5वीं मंजिल पर जो संस्थान द्वारा संचालित कई विभागों के आवश्यक दस्तावेज जरूर इसमें जल गए हैं। 8 घंटे के बाद लगी आग पर काबू पाया गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जब 8 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया होगा तो ये आग कितनी ज्यादा भयावह रूप ले चुकी होगी। अंकुर कॉम्प्लेक्स परिसर के 5वें फ्लोर में ये आग लगी थी। वो हम आपको कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, वो आपको 5वां फ्लोर भी दिखा रहे हैं जिसमें आग लगी थी।
और चलिए बात उदयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग बस हादसे में ललित सोनी के शव का आज अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह ललित सोनी का शव गोगुंदा पहुंचा है और 11 बजे सदर बाजार स्थित निवास से रवाना होगी उनकी अंतिम यात्रा। हादसे में ललित की बेटी मयूरी और मोली सहित 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ललित की पत्नी हेमलता का ऋषिकेश एम्स में अस्पताल इलाज चल रहा है। अलकनंदा नदी में बस गिर गई थी और बस में ललित सोनी के परिवार के 18 लोगों सहित 20 लोग सवार थे। तेज बारिश और अलकनंदा नदी उफान पर होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने की यहां पर जानकारी मिल रही थी। 6 यात्रियों की अभी तक कोई भी यहां पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक एक कर जैसे ही शव बरामद हो रहे हैं या जख्मी हालत में यात्री बरामद हो रहे हैं, अगर जख्मी हैं तो उनका इलाज किया जा रहा है और अगर शव बरामद हुए हैं तो उनकी पहचान करके उनका शव उनकी जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां से वो नाता रखते हैं और उनका अंतिम संस्कार ताकि किया जा सके। और उदयपुर से जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग का ये हादसा है जिसमें ललित सोनी का शव का आज अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह ललितपुर सोनी का शव गोगुंदा पहुंचा है। 11 बजे बताया जा रहा है कि सदर बाजार स्थित निवास से ये इनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। हादसे में लेकिन अभी भी ललित की बेटी मयूरी और मोली दोनों बेटियां और उसके साथ साथ 6 लोग अभी भी लापता हैं। प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश